एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसी सरकार के कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की वजह से आज एक बेटी की इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में है। हम पूछते हैं, कहाँ है सरकार, क्यों चुप है सरकार? क्या इस दुनिया में महिला होना ही सबसे बड़ा जुर्म है? आज हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही दर्द भरी खास रिपोर्ट। क्या मामला है ये सारा जो आपके साथ ऐसे आपके हाथ पैर टूटे हुए हैं? एक तरफ तो देश कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपके साथ ये सारा पूरा मामला, क्या मामला है? नमस्कार सर, मैं खुद एक निजी चैनल में पत्रकार हूँ। मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ। मामला शुरू होता है 13 जनवरी से पहले। एक दिनेश नाम का युवक मेरे पास मैसेज करता है, सबूत है मेरे पास। मना करने पर मेरे घर में कभी पानी के बहाने ड्रिंक करके आता है। मेरे आपत्ति जताने पर आना बंद हो जाता है, लेकिन छत से अश्लील इशारे, मैं कुत्ते को बाहर घुमाने लेके जाती हूँ, पीछे पीछे जाता, क्या कर रहे हो इधर, मतलब बातचीत बढ़ाने की कोशिश करता है, मुझे सेट करने की कोशिश करता है। क्या वो? हाँ सर, मैं वैसे तो गांव की, मेरी शादी जो है गांव में हो रखी है। मेरे हस्बैंड 4 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। गांव का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी। अभी 2 साल से मैं सोनीपत में रह रही हूँ। हमारे वहाँ पे 3 ही मकान है पड़ोस के, कोई नई कॉलोनी कटी है, देवड़ू रोड हम बोल सकते हैं जिसको। तो वो अगली गली में रहता था, उसकी बहन का मकान हमारे सामने था, जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए थे। तो 13 जनवरी को उसकी बहन, जो कि ममता ललेड़ी गाँव की बहू है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और आते ही लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर देते हैं, सारा पूरा परिवार मिलके। पुलिस वाले 13 जनवरी के झगड़े में हमें डरा धमकाकर समझौता करवा देते हैं। मेरे गवाह बबलू, जो कि अभी आएगा अपने बयान देगा, वो भी, उसको डरा धमकाकर 1300 रुपये थाने के अंदर निकाल लिए जाते हैं। वो कंप्लेंट करता 2 दिन के बाद, तो वो SHO के द्वारा बरामद करवाए जाते हैं, यानी कि थाने में अपराध हुआ है, बरामदगी हुई है तो थाने में अपराध हुआ है। उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, हमें डरा धमका के समझौता करवा दिया जाता है। मैंने सोचा पड़ोस का मामला, चलो छोड़ो, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। 2 फरवरी को गली के बीच में मेरे साथ आपत्तिजनक करने की कोशिश की जाती है। आपत्तिजनक समझ रहे हो ना? मेरा शॉल उतार कर फेंक दिया जाता है, एक बेटी का, एक महिला का, ठीक है। मेरा सर का कैप उतार कर फेंक दिया जाता है। 4 आदमी मेरे ऊपर पड़े थे। दूसरे पड़ोसी जो 13 जनवरी में जिनको पीटा गया था, वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, वो सामने नहीं है डर की वजह से। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद नॉर्मल धाराएं में उनको पेश किया जाता है। वही आईओ थी जिसने 1300 रुपये निकाले थे, मंजू आईओ सेक्टर 27, मैं आज सभी के नाम लेना चाहूँगी सर, वही आईओ थी। उसके बाद उनकी जमानत हो जाती है। जमानत के बाद लगातार मेरे घर पे पत्थरबाजी, अश्लील इशारे और कबद्दे कमेंट, आमने सामने घर है, होते रहते हैं। मैं कंप्लेंट करती रहती हूँ। पुलिस वाले नॉर्मल लड़ाई झगड़ा कलंदरा में पकड़ा देते हैं। बबलू भाई, मेरे घर की तस्वीरें दिखाएं। कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, जो कंप्लेंट मैंने कर रखी है वो प्रूफ भी है मेरे पास। आज मैं अपनी देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा है हमारी सरकार का? मैम, आपने कहा आपके पास मैसेज भी आते थे। जी सर, मैसेज भी है मेरे पास। ये देखिए आप, ये मेरे घर की एक तस्वीर है, और भी मैं अभी दिखाऊंगी। और जैसे कि आपके पास अश्लील मैसेज थे, मेरे एक श्रेणी दी जाती है, डिजिटल रेप बोला जाता है। हाँ जी, तो उसमें भी 376 का मामला दर्ज है। हाँ जी, मेरे घर के अंदर 500 प्लस पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। मेरे घर की मोंटी तोड़ दी जाती है रात 11:30 बजे 14 अप्रैल को, फिर 17 अप्रैल को। और पुलिस प्रशासन का कहना है कि नॉर्मल लड़ाई झगड़ा है, अश्लील मैसेज करना, अश्लील इशारे करना, मेरे घर पर हमला करना, पत्थरबाजी करना नॉर्मल लड़ाई झगड़ा है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बात यही ख़त्म नहीं होती। 17 अप्रैल को मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ। SHO क्या करता है, जो आईओ, अब आईओ चेंज हो चुका है, आईओ है रविता, जो मंजू के साथ थी। हमें 18 अप्रैल को थाने में तफ्तीश के बहाने बुलाया जाता है। अगले दिन DCP वेस्ट की पेशी थी कलंदरे की, फिर भी हमें बुलाया जाता है। सर, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो मैं उनको प्रूफ पेश करती हूँ कि मेरा बेटा
18 अप्रैल को वहाँ पर मतलब लड़ाई झगड़े में था ही नहीं, हम अंदर डर के हमारे छुपे हुए थे, पत्थरबाजी हो रही थी। 2 तारीख को जब मेरे साथ आपत्तिजनक करने की कोशिश की गई, उस दिन भी मेरा बड़ा बेटा बाहर गया हुआ था। मैंने गवाह से फ़ोन पे बात करवा दी, बोली गवाह को बुला, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास प्रूफ है। तो वो लड़का डर जाता, वो इन्हीं का भांजा जो गवाह है मेरे, वो कहता कि मेरे मामा को पीटा गया था, मैं थाने में नहीं आऊँगा। मैं SHO के पास जाती हूँ, SHO कहते हैं हमें यही काम है, रिकॉर्डिंग है कि हम जाके गवाह के बयान लेंगे, तफ्तीश करना सर किसका काम है। मैम जैसे कि आपकी हालत बाजू टूटी हाँ और जी। पैर टूटा हुआ था, फ्रैक्चर, क्या इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होने? इससे पहले सर एक मेन बात रहेगी, वो बताना चाहूँगी। पहले 18 अप्रैल को मुझे थाने में पीटा जाता है हवलदार के द्वारा, IO राकेश कुमार के द्वारा, SHO के सामने। उसके बाद 3 महिलाएं, कांस्टेबल IO रविता, सब इंस्पेक्टर सुदेश, मेरे पास फोटो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी चोटों के। आज आप गृह मंत्री से मिले हैं, तो गृह मंत्री ने क्या आश्वासन दिया आपको? ये मेरी चोटों के निशान है। मेरे बेटे को और मुझे पूरी रात थाने में पीटा गया। 18 अप्रैल को मारपीट की गई हमारे साथ। किस जुर्म में? सर कंप्लेंट करने के जुर्म में। बार बार मुकदमा उठाओ, मुकदमा नंबर 53 जो कि उन पर लगा हुआ 2 फरवरी का। ये देखिए चोटों के निशान। मेरा बेटा सर मानसिक हरासमेंट इधरों की, पुलिस को देख के भाग जाता है। मैं बच्चों को कैमरे के सामने लाना नहीं चाहूँगी, लेकिन बुरी तरीके से उसको पीटा गया जैसे कोई मर्डर करके आया है। अब सर 3 जून को ये जो मेरी हालत है, मेरे घर में घुसकर अपराधियों द्वारा मेरे बेटे के और मेरे साथ डंडों के साथ मार पिटाई की जाती है। इनके कोई फ़ोटो नहीं है, क्योंकि मुझे अधमरा करके हमारे फ़ोन छीन लिए गए थे, तोड़ दिए गए थे, मेरे घर में डकैती की गई। हम पिट रहे थे बाहर, कुछ आरोपी अंदर थे, कुछ बाहर थे। हमारा ये हाल करके एक पड़ोसन आई थी शायद झगड़े में, मुझे इतना होश नहीं, मैं तकरीबन बेहोश हो चुकी थी। तब वो ये कहते हुए भागे इसका मामला ख़त्म है। मुझे हॉस्पिटल 112 डायल 112 पड़ोसी ने फ़ोन किया था किसी ने कि महिला को मार के डाल दिया गया है। सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ से मुझे खानपुर PGI रेफ़र किया गया। और मैं आज गृह मंत्री जी अनिल विज के पास पहुँची हूँ ताकि मुझे इंसाफ मिले। ये मेरी हालत आप देख सकते हैं, टाँके आए हुए हैं, मुझे हड्डियाँ मेरी टूटी हुई है। लाठी डंडों से और धारदार हथियार से हमारे ऊपर हमला किया गया, लेकिन आज आरोपी जमानत पर हैं। तो मैम आज गृह मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? गृह मंत्री जी जो अनिल विज है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। उन्होंने अभी तो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, हमारी बातें सुनी है, देखें सर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हम घर से सर बेघर हैं, आज मैं अपने घर से बाहर हूँ डर के मारे। नहीं, आपने पुलिस वालों को एप्लीकेशन लगाया, कुछ तो पुलिस वालों को कहा होगा मंत्री जी? कुछ भी नहीं कहा सर। SP साहब को कॉल की गई? नहीं सर। तो आप क्या चाहते हो गृह मंत्री जी, क्या करें? मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, मैं घर से बेघर हूँ, मैं एक विधवा महिला हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? आज मेरी ये हालत है, मैं 3 जून को बच गई, क्या गारंटी है कि आगे मेरा मर्डर ना हो जाए? क्या गारंटी है कि आगे मेरे साथ जो आपत्तिजनक करने की कोशिश की गई वो उनकी कोशिश सफल ना हो जाए? क्या तब कार्रवाई होगी? मुझे इंसाफ चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ इसको शेयर करें। पूरा सेक्टर 27 थाना मिला हुआ है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं खुद लोगों की मदद करती हूँ और आज मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि सेक्टर 27 थाना की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं अपना दर्द निकाल रहा है सर, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। तो मैम क्या कहना चाहोगे पब्लिक को, जो आपके मीडिया कर्मी है, जो हमारे पब्लिक है, जो मीडिया कर्मी है, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे गवाह की भी बात सुने। 2 मिनट का टाइम उसको भी दिया जाए, क्योंकि आज वो भी खतरे में। मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, क्या पता मुझे मार दिया जाए, क्या पता मेरे साथ कुछ आपत्तिजनक हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और मुझे और मेरे बच्चों को इंसाफ दिलवाए। आज हम घर से बेघर हैं। क्या कहना चाहोगे सर, क्या मामला रही है आप और कैसे आप गवाह बता रहे हैं मैम, जैसे कि आप गवाह हैं इसमें? सर 13 जनवरी को एक छोटी सी लड़ाई थी, कोई बड़ी नहीं थी, सामने वालों की एक छोटी सी गलती थी, जो कि मेरे को पुष्पा जी ने घर से बाहर बुलाया फ़ोन करके रात के 10 बजे। तो सामने वाले पहले खड़े हुए थे, मैंने पूछा क्या बात है, तो ये आपस में गाली गलौज चलनी शुरू होगी। मैंने कहा नहीं बात तो सुनो बहन, तू अंदर चली जा, तू अंदर से पहले बात तो बताओ। इतने में हुआ कुछ नहीं, ये माने नहीं, मैंने इनको अंदर, दोनों को अंदर कर दिया। तो फिर सामने वाली पार्टी पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इनके एक छोटा सा एक ही शीशा टूटा था उस दिन, गाली गलौज दोनों में बराबर ही हुई थी उस दिन। उसके बाद 14 जनवरी को मेरे को थाने में मंजू SI बुलाती है और पूछती है गवाह के क्या हुआ। तो मैंने सारी बात बताई, जिसकी पहल थी वो भी बताई, जिसकी गलती थी वो भी बताई।
तो मंजू आइयों ने क्या किया, इन सबको भेजने के मेरे को 3 घंटे वहाँ पे थाने में बिठाने के बाद इनको तो घर भेज दिया, मेरे को बिठा दिया। उन्होंने बोला तेरा भी नाम लिखवा रखा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेबे, लिखवा रखा तो लिखो। तो उन्होंने उस टाइम तक तो नहीं लिखवा रखा, नहीं घड़ा बोल रहा है। फिर मेरे ऊपर हाथापाई चालू होगी। ममता और सोनिया ने मेरे ऊपर 306 कपड़ा फाड़ने और रेप करने का झूठा मुकदमा लगाया था। तो ये अपराधी हैं, सामने वाले पक्ष अपराधी पक्ष हैं। इन्होंने जब लिखा तो उन्होंने उसके बाद मेरे से डिमांड की गई 5,000 रुपये दे दो तो ये मामला रफा दफा हो जाएगा। मैंने कहा बेबे मेरे दुरक्की थे इतने पीछे, बिल्कुल नहीं माना गया। फिर मेरे साथ बदतमीजी करने शुरू कर दी। मंजू आइयों ने मेरे ऊपर हाथापाई की, मेरे से मार पिटाई की। वहाँ पे 2 बंदे और थे, मनीष और विकास, उन्होंने भी मेरे साथ मार पिटाई। मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया मुलजिम की तरह, कहते इसको घुटने में बिठाओ। घुटने में बैठ गया मैं। उसके बाद मेरे से माफ़ी मांगवाई मुलजिमों से, जो अपराधी थे उनसे मैंने माफ़ी मांगी। मेरे से साइन कराया गया, लिखा गया, कोरे कागज़ पे भी साइन लिखा गया, ये भी लिखाया गया मैंने ममता और सोनिया के कपड़े फाड़े थे। मैंने मार के आगे पाइप लिखा है साहब, मार रहे थे मेरे को, एक पाइप ले आए ऑरेंज कलर, पीट के लिखवाया गया पुलिस द्वारा। मंजू आइयो थी वहाँ पे, तो उन्होंने, मैंने लिख दिया सब कुछ। उसके बाद मेरी तलाशी लेके मेरे 1350 रुपये मेरे पास थे और वो निकाल लिए गए। निकालने के बाद मेरे मांगने पे 50 रुपये उन्होंने, वो बाद में मिल जाते हैं। नहीं उन्होंने ले लिए, पैसे नहीं दिए मेरे को, पैसे निकाल के रख लिए थे। उसके बाद क्या है, केस वापस, कहते तेरे ऊपर कोई केस नहीं है, इसकी कोई सपोर्ट नहीं करना, इसको कोई सहारा नहीं देना। तो मैं वहाँ से हाँ करके निकल आया। फिर मैंने इनसे कहा तुम ले लो, ये पुलिस वाले बहुत मारते हैं, बहुत बुरी तरह। मेरे साथ यही हुआ, वो इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने सबके पास मैसेज भी किया था इस चीज़ का, मेरे साथ ये हुआ है। तो उसके बाद मैं 17 तारीख को SP कमिश्नर ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट देता हूँ। 18 तारीख को मुझे बुलाते हैं SI सुरेंद्र जी, थाने में बुला के मेरे 1300 रुपये वापस दिलाते हैं, माफ़ीनामा लिखवाते हैं। मैंने कहा मेरे को इतना लंबा, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, मज़दूरी करता हूँ, और तो मेरे पास भी थाने अदालत के लिए इतना टाइम नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को ये बता दी गई इनके लफड़ों में नहीं पड़ना। फिर 2 तारीख को क्या होता है, 2 फरवरी को ये हमेशा परेशान करना शुरू कर दिया। 2 फरवरी को सामने वाले दिनेश, जीतू और सोनिया नहीं, ममता के हस्बैंड ये और एक अन्य भी थे, उन्होंने इसको पहले लाइट टॉर्च दिखाया, ब्रा पैन पीछे का वो दिख रहा था इसका, तो इन्होंने कमेंट किया ये घर से बाहर निकली और कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद जीतू बाहर निकलता है और इनके साथ बदतमीजी करते हुए ममता बोलती है मार इसने घड़ा हो गया इसका, ममता कहती है। उसके बाद ये चारों लोग, जीतू और एक और था, जीतू और चलो कोई बात नहीं, दिनेश, जीतू नीचे दिनेश ऊपर करके इनके साथ, इनके जो भी गलत काम कर रहे थे इनके साथ, इसको नॉर्मल लड़ाई नहीं कहते, उंगलियां कर रहे थे, काफ़ी परेशान कर रहे थे। मैं अकेले की वजह से बिल्कुल भी सामने बीच में बचाव में नहीं गया, क्योंकि इससे पहले भी मंजू ने मेरे ऊपर गंदा आरोप लगाया था, मैं अपना दूर ही खड़ा रहा। यानी आपने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ आंखों से देखा था, मेरी वाइफ ने भी देखा था ये सब चीज़ें, मेरी वाइफ ने भी बताया। उसके बाद ACP जी आते हैं जब तफ्तीश के लिए, उसको बताया तो कहते हैं तुम्हें रहना है कि नहीं रहना। फिर हम चुप हो गए, हमें ACP की डांट लगी। मैं फिर ACP को बताने गया ये बात, वो कहते हैं इसके नाम FIR लिखी नहीं गई। 18 अप्रैल को, उसके बाद 18 अप्रैल को मैं सोनीपत में नहीं था, मैं मध्य प्रदेश में था, मेरे साले साहब एक्सपायर हो गए थे, मैं सिंगरौली, यहाँ से 900 किलोमीटर दूर था मैं। मेरे नाम 18 तारीख को FIR लिखी जाती है कि मैं इन दोनों को भिड़ाता हूँ, लड़ाई करवाता हूँ। फिर मैं अपनी जमानत करवाता हूँ, खलिंद्रे में पेशी में जा रहा हूँ मैं लगातार, ना रहते हुए भी मेरे पास सारे सबूत हैं। सबूत नहीं दिखाया कि मैं सब कुछ दिखाया मैंने उनको, व्हाट्सअप भी किया है अपना, वो टिकट है जो, और मेरे पास सारी फोटोज है, मैं एक पल कहाँ पे था, सारी फोटोज हैं। बताया कि ऐसे मैं वहाँ था नहीं, कोर्ट में अभी मेरे को नहीं बुलाया गया एक बार भी, इनकी जमानत हो जाती है। उसके बाद 18 तारीख को इनके ऊपर भी FIR होती है, मेरे ऊपर भी। उसके बाद हम 18 अप्रैल के बाद 18 मई को जाते हैं DCP के पास, DCP के पेशी लगती है। तो 18 अप्रैल को मैं जमानत करवा के आता हूँ। 19 अप्रैल को मैं, अप्रैल के बाद मई आता है ना, मई को मैं जमानत करवा के आता हूँ, और 19 मई को इनकी भी पेशी थी। मई को फिर इनको पुलिस वाले के चक्कर में आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, हाँ मेरे को मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मैं बिल्कुल
मेरे पास सारे सबूत है कि मैं सोनीपत में ही नहीं था। दोस्तों, एक आम नारी तो क्या कर पाएगी। देखो, ये पत्रकार होने के बावजूद भी आप इनका हाल देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक तरफ हमारा देश कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटियों के साथ अगर पुलिस वाले ये सब कुछ करेंगे तो फिर बेटियां कहाँ जाएंगी। और इस खबर को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो भी सर आप देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें, ताकि हमारे देश की जो बेटियाँ हैं बच पाएँ। कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ लाइव महावीर राणा के साथ।